नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं रूट वाली संख्याओं का जोड़ कैसे किया जाता है, घटाव कैसे किया जाता है, गुणा कैसे किया जाता है और भाग कैसे किया जाता है। प्यारे साथियों, यकीन मानना कि आज की इस वीडियो के बाद आपको रूट वाली संख्या में न तो जोड़ में दिक्कत आने वाली है, न घटाव में और न ही गुणा और भाग में। आपको इतना बेसिक से समझाने वाला हूं कि प्यारे साथियों, रूट वाला आपको कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों न दे दे, आप बिल्कुल आसानी से चुटकियों में हल कर पाओगे। तो प्यारे साथियों, चलिए सीखते हैं हम कि रूट वाली संख्याओं का सबसे पहले जोड़ कैसे किया जाता है। हम सबसे पहले सीखेंगे कि रूट वाली संख्या का जोड़ कैसे करते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्ट तो पता है कि रूट वाली संख्या का जोड़ कैसे किया जाता है, लेकिन डायरेक्ट तो पता है कि संख्या का जोड़ कैसे किया जाता है, लेकिन रूट वाली संख्या का हमें नहीं पता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जोड़ वाली संख्याओं का अंडरूट कैसे किया जाता है। मान लो मैंने देखो इसके दो एग्जाम्पल लिए गए हैं, इन्हीं के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए सबसे पहले 2√3 प्लस 1√3 में जोड़ना है आपको। 2√3 में 1√3 जोड़ना है। प्यारे साथियों, एक बात हमेशा के लिए याद रखना कि देखिए जो संख्या सेम है वो हमेशा उसी के अंदर जुड़ेगी। मान लो कि अभी आपका कोई फ्रेंड है और वो आपके जैसा है, तभी आपकी उसके अंदर दोस्ती बनी रहेगी। अन्यथा अगर वो आपका दोस्त आपसे थोड़ा ऊंचा है और आप उसके नीचे हैं तो वो आपकी दोस्ती ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगी। ठीक उसी तरीके से इसमें हम कि अंडरूट को अंडरूट वाली संख्या में जोड़ेंगे और बिना अंडरूट वाली संख्या को बिना अंडरूट में जोड़ेंगे। सबसे पहले 2 को किस में जोड़ेंगे? 2 और 1 3, कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। फिर देखो अंडरूट और 3 कितना हो गया? देखो अंडरूट 3 और अंडरूट 3, तो अंडरूट 3 क्या होगा? दोनों में सेम है तो आपको सिर्फ इसका अंडरूट 3 लिखना है। कहने का तात्पर्य है आपको इसके आगे वाले जो इसके क्या हो गुणांक, उन्हीं को जोड़ना है। जैसे कि 2 और 1 को जोड़ने पर 3 आ गया ना, तो उसका 3 अंडरूट 3 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अंडरूट 3 को आपस में नहीं जोड़ना है, आपको इसके आगे वाले पद को जोड़ना है। इसके आगे वाला गुणांक 2 था, इसके आगे वाला गुणांक 1 था। 2 और 1 3, अंडरूट 3 का अंडरूट 3 आ गया। कितना आसान है प्यारे साथियों। जो आपको इतने समय तक इनको कठिन समझ रहे थे वो वास्तविक बहुत आसान है। देखिए अब हमें क्या करना है, इसमें भी अंडरूट 3 है ना, तो अंडरूट 3 लिख दो पहले तो। अब देखो 2 और 3 को आपस में जोड़ दो। 2 और 3, 3 और 2 5। तो देखिए अंडरूट 3 दोनों में सेम था, अंडरूट 3 लिख दिया। फिर देखो 3 और 2 को आपस में ऐड करना, तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। प्यारे साथियों, कहने का तात्पर्य ये है कि आपको इसके पहले वाले गुणांक है ना, उन्हीं को ही आपको जोड़ना है और इन्हीं से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप कि आप जोड़ करना सीख गए होंगे। वापिस से रिपीट कर देता हूँ, इनके आगे वाले गुणांक जैसे कि 1 और 2 को जोड़ा 3, 2 और 3 को जोड़ा 5, अंडरूट 3 का अंडरूट 3 आ गया, अंडरूट 3 का अंडरूट 3 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार इसका घटाव भी करेंगे। प्यारे साथियों, घटाव और जोड़ में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इसी तरीके से हमें क्या करना है, अंडरूट 3 को अंडरूट 3 में से नहीं घटाना है। हमें क्या करना है, इसके आगे वाले जो गुणांक होते हैं उनको घटाना है। यहाँ पे देखिए 2 है और 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1 जाएगा, 1 बचेगा ना, तो मैं लिख देता हूँ 1। और अंडरूट 3 का अंडरूट 3 आ जाएगा, अंडरूट 3 का अंडरूट 3। तो इस प्रकार क्या आ गया? 1 अंडरूट 3 आ गया। ठीक है, देखिए वापिस से इसके आगे वाले जो पद जो गुणांक होती हैं उन्हीं को ही घटाना है। देखिए 2 में से 1 घटाया, 1 आ गया। मैंने अंडरूट 3 के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की, अंडरूट 3 का अंडरूट 3 आ गया। ठीक इसी प्रकार इसमें करना है। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे घटाए? तो देखिए दोस्तों, एक बात याद रखना, हमेशा ही वही संख्या घटेगी जिसमें क्या हो, अंडरूट में दोनों संख्या क्या हो, समान हो। अन्यथा वो संख्या नहीं घटेगी जिसके अंदर अंडरूट में अलग अलग संख्या हो। यहाँ पे देखिए अंडरूट 2 है, अंडरूट 3 है, तो अंडरूट 2 में से अंडरूट 3 कभी नहीं घटेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर यही आ जाएगा, 5 अंडरूट 2 माइनस अंडरूट 3। इसका आंसर 5 अंडरूट 2 माइनस अंडरूट 3 आ जाएगा, क्योंकि इसको हम नहीं घटा सकते। ठीक है, क्योंकि अंडरूट 2 में से अंडरूट 3। अब आप कहोगे सर 5 में से 1 तो घटा सकते हैं, इसके आगे गुणांक 1 है, मैं तो 5 में से तो 1 चला जाएगा, लेकिन अंडरूट 2 में से अंडरूट 3 नहीं घटा सकते। तो इसका मतलब हमें इसके आगे के गुणांकों को नहीं घटाना है। ये बात भी आपको जानने की बहुत आवश्यकता है। देखिए
सबसे पहले हमेशा के लिए याद रखना कि वही संख्या घटेगी जो अंडरूट में से मुँह, यहाँ पे अंडरूट 3 था, यहाँ पे अंडरूट 3 था, तो 2 में से 1 घटा दिया, 1 बच गया। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर आए तो हमें पता चला कि यहाँ पे तो अंडरूट 2 और यहाँ पे अंडरूट 3, अर्थात अंडरूट में जो संख्या है वो अलग अलग है, अर्थात हम नहीं घटा पाएंगे। तो देखिए इसका आंसर यही आ जाएगा। अब चलिए चलते हैं गुणा की बात करते हैं। वास्तव में बड़ा मजा और आनंद आने वाला है गुणा में। देखिए कहने का तात्पर्य, सबसे पहले आप ये बताइए कि जोड़ करना और घटाना सीख गए क्या आप? अगर जोड़ करना और घटाना सीख गए हैं तो प्लीज एक लाइक करके जरूर बता देना कि आप जोड़ना और घटाना अच्छे से सीख गए, और कमेंट करना बीच में कि आप जोड़ना और घटाना सीख गए। अब चलते हैं गुणा पर। गुणा कैसे किया जाता है अंडरूट वाली संख्या का, वो जानेंगे। तो देखिए अंडरूट वाली संख्या का गुणा कैसे किया जाता है वो देखना। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें भी वही काम करना है। इसके आगे क्या पद होता है, इसके आगे अंडरूट 3 के आगे कुछ नहीं दिया, इसका मतलब इसका गुणांक क्या 1। तो सबसे पहले आपको वही कार्य करना है। सबसे पहले इसके आगे वाले गुणांकों को तो गुणा करना भी है और साथ में अंडरूट वाली संख्या को भी गुणा करना है। इतना सा आपको और ध्यान रखना है। जैसे कि 2 को 1 से गुणा किया, 2 को 1 से गुणा किया, 2 आ गया। लेकिन अब अंडरूट 3 को भी अंडरूट 3 से गुणा करना पड़ेगा। इससे पहले में देखो जोड़ना था तो 2 में 1 जोड़ा, यहाँ पे गुणा है तो 2 एकम 2 गुणा किया। अब देखो इससे पहले वाले में तो हमने कुछ नहीं किया, अंडरूट 3 था, अंडरूट 3 लिख दिया। लेकिन अब देखो हमें क्या करना होगा, अंडरूट 3 को भी अंडरूट 3 से गुणा करना होगा। तो प्यारे साथियों समझ लीजिए कि अंडरूट 3 को अंडरूट 3 से गुणा करते हैं तो क्या आता है। हमेशा के लिए याद रखना प्यारे साथियों, अगर अंडरूट में दोनों में सेम संख्या है तो अगर हम दोनों का अंडरूट करें तो उनका अंडरूट कैंसिल हो जाता है, सिर्फ उनके मध्य वाली संख्या जो बीच में होती है वो 3 ही बचता है। इसका आंसर क्या आएगा, अगर किसी भी अंडरूट वाली संख्या को अंडरूट से गुणा करोगे तो उनका अंडरूट कैंसिल हो जाएगा और 3 बचेगा। ठीक है, अर्थात अंडरूट 3 को अंडरूट 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3। तो अंडरूट 3 को अंडरूट 3 से गुणा किया, कितना आ गया इंटू में 3। अब 2 को 3 से भी गुणा कर दो, 2 दिया 6, और ये है इसका आंसर हो गया। वास्तव में मजेदार है। अभी देखो इसका सेकंड एग्जांपल देखेंगे, आपको और आनंद आएगा। देखिए 5 को 2 से गुणा किया, 5 को 2 से गुणा किया तो क्या आएगा, तो क्या हो जाएगा, तो देखना। अब देखिए इसमें करते हैं, सबसे पहले देखो 5 को 2 से गुणा किया, इसके आगे वाले गुणांक क्या है 5 और 2, 5 को 2 से गुणा किया, 5 दूनी 10 आ गया। ठीक है, अब हमारा कार्य क्या होता है, अंडरूट को अंडरूट वाली संख्या से गुणा करना, अर्थात अंडरूट 2 को भी अंडरूट 3 से गुणा करना। तो प्यारे साथियों अगर अंडरूट 2 को अंडरूट 3 से गुणा करेंगे तो क्या आता है, देखिए अंडरूट का अंडरूट तो बचे ही बचेगा, साथ में देखिए 2 दिया 6, तो कितना बन गया अंडरूट 6 बन गया। इस तरीके से हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अंडरूट 2 को अंडरूट 3 से गुणा किया, अंडरूट 6। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसका भी देखना है। देखो इसके आगे पद क्या है 1 है, तो 6 एकम 6, इसका गुणांक 1 है तो 6 एकम 6, 6 एकम 6। फिर अंडरूट को अंडरूट से गुणा करो, देखो अंडरूट 2 को अंडरूट 2 से गुणा करेंगे तो आपको पता है कि अंडरूट हट जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा 2 बचेगा। तो 6 कितना बच गया 2, क्योंकि अंडरूट 2 को अंडरूट 2 से गुणा करते हैं 2 आता है। ठीक है, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप गुणा करना भी सीख गए होंगे। अंडरूट की अगर सेम संख्या है तो आपका अंडरूट हट जाएगा, अगर अलग संख्या है तो उनको गुणा करके लिख देंगे, जैसे कि 2 को 3 से किया अंडरूट 6। ठीक है, इसी तरीके इसका भाग करना भी सीखेंगे प्यारे साथियों। वास्तव में आपको मजा आ रहा होगा, क्योंकि आज जो इतनी कठिन चीजें थी जो आज से पहले आपको इतनी कठिन लग रही थी, वो वास्तव में कितनी इजी है। अगर आप ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल चुटकियों काम है। तो देखिए अब कहता है कि 2 अंडरूट 3 में भाग देना है अंडरूट 3 का। तो देखिए भाग देते, मैं कहूँ कि 2 में भाग देना है 3 का, तो आप कैसे करते हैं, आप करते हैं 2/3। कहने का मतलब भाग को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2/3। तो ठीक इसी प्रकार इसमें करना है। कहने का मतलब 2/√3 है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना 2√3/√3। तो देखिए यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3 है, तो √3 से √3 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा 2। तो इस तरीके से हम इसका भाग भी कर सकते हैं। जैसे कि अब इसका देखते हैं 4√2। देखो पहले वाली संख्या ऊपर लिखते हैं, 4√2 में किसका भाग देना है 2 अंडरूट
2 का। तो देखिए 2 का भाग 4 में दिया, 2 दूनी 4, √2 से √2 कट गया, क्या क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ 2 बचा। ठीक है, देखिए भाग देने का मतलब होता है आपको अगर सेम संख्या मिल जाए तो उनको काट दो। ठीक है, जैसे कि हम देखें कि 5 √2 में किसका भाग देना है, √2 का भाग देना है। तो 5 √2 में √2 का भाग देंगे तो √2 से √2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप कि आप भाग देना भी सीख जाएंगे प्यारे साथियों। आपको प्रैक्टिस तो करनी ही होगी, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर ये दुनिया नहीं चल पाई। तो प्यारे साथियों हम कैसे सीख सकते हैं, अगर आपने अच्छी से इनकी प्रैक्टिस कर ली, गारंटी लेता हूं कि आप कभी भी इनको नहीं भूलने वाले हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों अगर जब तक आपका मैथ बेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप मैथ को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको बेस जैसे कि जोड़, गुणा, भाग, घटाओ, ये जो अंडरूट वाले इनको सीखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको ये समझ में आया हो और जो आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक आपका छोटा सा प्यारा सा लाइक ज़रूर करके जाना और कमेंट करके बताना कि वास्तव में आपको ये समझ में आए। और प्यारे साथियों अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।